आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इस जिले में बनाया जाएगा देश का सबसे चौड़ा रेलवे पुल। 2642 करोड़ होंगे खर्च, मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश का सबसे चौड़ा रेलवे और सड़क पुल बनेगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी अनुमति दी। इस पुल को गंगा पार 137 वर्ष पुराने मालवीय पुल के ठीक बगल में बनाया जाएगा, जिस पर 6 लेन की सड़क और 4 लाइन का रेल ट्रैक होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी रविवार वाराणसी में अरबों की सौगात देने आ रहे हैं। पुल भी इस दौरान शिलान्यास हो सकता है। यूपी पुलिस परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी देख भड़के अभ्यर्थी, भर्ती बोर्ड को सुनाई खरी खरी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाराजगी जाहिर की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई उत्तर विवादित हैं, जिससे उनके भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस स्थिति ने परीक्षा के प्रति छात्रों की आशाओं को झकझोर दिया है और यह सवाल उठाया है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। यूपी पीआरबीपी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी देखने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों में नाराजगी है, क्योंकि कई प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड को खरी खोटी सुना रहे हैं। अगले महीने से बंद हो जाएगी पेंशन। सरकार ने पेंशनर्स को चेताया, नया आदेश भी किया जारी। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिसमें उन्हें संभावित फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी गई है। हाल ही में कई पेंशनर्स को फर्जी कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स और एसएमएस के जरिए संपर्क किया जा रहा है, जिसमें उनसे पेंशन से संबंधित संवेदनशील जानकारी मांगी जा रही है। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने इस स्थिति को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को फ्रॉड कॉल से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। पेंशन और बैंक जानकारी साझा न करें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो सकती है। नोएडा एयरपोर्ट से सिंगापुर एयरलाइंस शुरू करेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, आ गई तारीख। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। इस साल के अंत तक यानी नवंबर में एयरपोर्ट का ट्रायल रन शुरू होने के आसार हैं। बता दें, एयरपोर्ट से 17 अप्रैल 2025 को विमान सेवा शुरू होने के पहले दिन से ही 3 अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, 25 घरेलू और 2 कार्गो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को फायदा, ईपीएफओ ने दिया बड़ा तोहफा। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को यह घोषणा की। मंडाविया ने कहा कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंडाविया ने ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से यूपीआई करने वालों के लिए बड़ी खबर। 1 नवंबर से बदल चुके हैं नियम। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। एनपीसीआई 1 नवंबर 2024 से यूपीआई लाइट में 2 अहम बदलाव कर चुका है, जिसका फायदा यूजर्स को मिलने वाला है। 1 नवंबर से यूपीआई लाइट के जरिए यूजर्स अब पहले के मुकाबले ज्यादा पेमेंट कर पा रहे हैं। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। वहीं यूपीआई लाइट का बैलेंस एक तय लिमिट से कम होने पर यूजर्स का अकाउंट अपने आप ऑटो टॉप अप हो जाएगा। इससे यूपीआई लाइट के जरिए बिना रोक टोक के पेमेंट की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव, ओबीसी वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी ने खेला समाजवादी पार्टी का दांव। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले की बदौलत लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ दिया था। राज्य में मीरापुर, मुजफ्फरनगर, कुंदरकी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, खैर, अलीगढ़, करहल, मैनपुरी, सीसामऊ, कानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, कटहरी, अम्बेडकर नगर और मंझवा, मिर्जापुर में उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट 13 नवम्बर को डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवम्बर को आएंगे। पहली बार बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। यूपी के 80 गांव से होकर गुजरेगी हाई स्पीड ट्रेन, बनाया जाएगा रेलवे कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक एक सुपर फास्ट ट्रेन चलने की योजना बनाई गई है। शासन द्वारा इस योजना के काम को तेज कर दिया गया है। रेलवे ने अभी इसके सर्वे का काम पूरा किया है। हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर बनाने के लिए जिलों के हिसाब से स्थानों का चयन किया जा रहा है। इसके आधार पर सर्वे कराया गया है। हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर वाराणसी जिले में 800 गाँव से होता हुआ गुजरेगा। हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर परियोजना के लिए 1305 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस कॉरिडोर की स्थापना के बाद वाराणसी से हावड़ा के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगेगा।
रेलवे के नियमों में हुआ बदलाव, अब इतने दिन पहले करनी होगी टिकट बुक। भारतीय रेलवे के नियम में आज से बदलाव हुआ है। जी हां, आज से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग के नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियम के अनुसार अब 60 दिन यानी 2 महीने पहले ही एडवांस ट्रेन टिकट की बुकिंग होगी। इससे पहले यात्री 120 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कर सकते थे। निकाल लीजिए रजाई कंबल, धुंध और कोहरे ने दे दिया है संकेत, मौसम कब तक लेगा करवट। मानसून की विदाई के बाद अब उत्तर भारत में मौसम करवट लेना चाहता है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में आने वाले दिनों में सर्दी का एहसास होने लगेगा। वहीं IMD ने तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा 3 से 7 नवम्बर के बीच उत्तर और पूर्व भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। ये हाइक न्यूज टुडे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिया बहुत बड़ा दिवाली का तोहफा। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी और अक्टूबर 2024 के वेतन में दिखाई देगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। DA और DR की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आय में वृद्धि करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत भी देगी। डॉक्टर फूलचंद की गहरे पानी पैठी पुस्तक का CM ने किया विमोचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्री गोरक्षनाथ मंदिर के गोरक्षपीठाधीश्वर कक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भोजपुरी साहित्यकार, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ते की 20वीं पुस्तक भोजपुरी सतसई गहरे पानी पैठी का विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृति और कृतिकार की सराहना की। मैं संन्यास ले चुका हूं, मुंबई द्वारा रिटेन किए जाने पर रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को रिटेन किया है। IPL नीलामी से पहले मुंबई ने हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को टीम में बनाए रखा है। फ्रेंचाइजी ने जसप्रीत बुमराह को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में रिटेन किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 2020 में ट्रॉफी जीती थी। हालांकि पिछले सीजन फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को टीम का नया कप्तान चुना था और उनकी कप्तानी में टीम अंतिम स्थान पर रही। कप्तानी से हटने के बाद भी रोहित ने फ्रेंचाइजी का साथ नहीं छोड़ा है और अगले सीजन भी खेलते हुए नजर आएंगे। बिजनौर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 3 दोस्तों की मौत, 3 गंभीर। बिजनौर में एक भयानक कार दुर्घटना में 3 दोस्तों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शुक्रवार देर रात नजीबाबाद हाईवे पर हुआ जब एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार बेसहारा पशु को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकरा गई। मृतकों की उम्र 20 से 24 साल के बीच है। दुखद घटना से स्वजनों में कोहराम मच गया है। लखनऊ से दिल्ली के लिए आज से चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। छठ में घर आने की कर लें तैयारी। त्योहारों के मौसम में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने लखनऊ से दिल्ली के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। इन ट्रेनों में सीमित सीटें हैं, इसलिए जल्द से जल्द अपना आरक्षण कराएं। इस आर्टिकल में हम आपको इन विशेष ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जिनमें उनका शेड्यूल, स्टॉपेज और किराया शामिल है। दिवाली के दिन यूपी 112 नंबर पर इमरजेंसी कॉल्स की रही भरमार, टूटे सारे रिकॉर्ड। दिवाली के त्योहार के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने इमरजेंसी सेवा यूपी 112 पर आपदा की सूचना मिलने पर 51,000 से अधिक मामलों में मौके पर पहुंचकर मदद की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस की इमरजेंसी यूपी 112 सेवा ने दिवाली पर संकट की 51,000 से ज्यादा घटनाओं में मौके पर पहुंचकर सहायता की। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि ज्यादातर 41,066 कॉल करने वालों ने पुलिस से सहायता मांगी, जबकि 1,974 ने आग की सूचना दी और 7,147 ने चिकित्सा सहायता मांगी। इस अस्पताल में सेना के जवान और परिवार का हो रहा फ्री इलाज, नंबर लगाने की भी जरूरत नहीं। गाजीपुर जिला फौजियों के जिले के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ के कई गांव में रिटायर्ड और कार्यरत फौजी मिलते हैं। इन्हें आर्मी की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन गाजीपुर के एक निजी अस्पताल के द्वारा भी फौजियों के सम्मान में अस्पताल में आने वाले सभी फौजी या उनके परिजनों की OPD के साथ ही उनका इलाज फ्री में करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में अब इस अस्पताल में जिले के फौजी भाई एवं उनके परिवार के लोग पहुँचकर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे पर बोले अखिलेश यादव। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव प्रचार के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। पार्टी के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। पहले बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। लोग बीजेपी के इस नारे का तर्क अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। इसी बीच अब बीजेपी ने नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। इस नारे पर अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है।
यूपी के नगर निकायों में 6000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। योगी कैबिनेट ने दोगुनी की पदों की संख्या। योगी सरकार ने नगर निकायों में केंद्रीय कर्मियों के पद बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निकायों में केंद्रीय कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक केंद्रीय कर्मियों के करीब 3085 पद हैं। योगी सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 6686 कर दिया है, यानी सरकार ने 3601 पद बढ़ा दिए हैं। योगी कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही जल्द ही इन पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी। 124 साल बाद लखनऊ में टूटा रिकॉर्ड। अक्टूबर में सबसे अधिक रहा न्यूनतम तापमान, दिलाता रहा गर्मी का एहसास। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर महीने में भी तटस्थ नीनो परिस्थितियों के बने रहने और पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता में कमी के चलते प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से कम या नगण्य वर्षा होने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप आगामी कुछ दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए आएगा बैंक लेन देन का मैसेज। ये है फ्रॉड का नया तरीका, इस तरह होगी पहचान। बैंकिंग फ्रॉड और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें बैंकों के नाम से फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं। हाल ही में एक व्यक्ति को एक ऐसा मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें उसके नाम से जुड़े अकाउंट से 200 रुपए की UPI ट्रांजैक्शन की सूचना दी गई थी, जबकि वह व्यक्ति उस बैंक में खाता धारक भी नहीं था। पानी में क्लिक कर पाएंगे फोटो। रियलमी ला रहा अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड वाला स्मार्टफोन। रियलमी GT7 Pro इसी हफ्ते 4 नवंबर को चाइना में लॉन्च हो रहा है। इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलेगा। चाइना में लॉन्च होने के बाद फोन इसी महीने भारत में एंट्री लेने वाला है। हाल ही में कंपनी ने इसकी कैमरा डिटेल कंफर्म की। फोन 120 वॉट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी के साथ आ रहा है। नोएडा हैंडओवर के बाद मेंटेनेंस शुल्क हुआ कम। सोसाइटी वालों के बचेंगे हर महीने 10 लाख। सुपर टेक केप टाउन सोसाइटी के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ने मेंटेनेंस शुल्क में 17 पैसे की कमी की है। 1 नवंबर से लागू हुई नई दरों से सोसाइटी में रहने वाले हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले बिल्डर द्वारा 60 लाख वर्ग फीट का मेंटेनेंस शुल्क 2.83 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से वसूला जा रहा था। काशी से राष्ट्रीय गंगा का उत्सव का आगाज। साक्षी बने विदेशी पर्यटक। पूरे देश में गंगा तट पर होंगे विभिन्न आयोजन। नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ सीवरेज उपचार, अवसंरचना, नदी तट विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरण, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, गंगा ग्राम है। वाराणसी में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में गंगा उत्सव का आयोजन 4 नवम्बर को नमो घाट पर किया जाएगा। रेलवे में निकली ग्रुप डी पदों पर भर्ती। 1 नवंबर से आवेदन हो चुके हैं शुरू। उत्तर मध्य रेलवे के रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ने लेवल 1 यानी ग्रुप डी और लेवल 2 के पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती स्काउट्स एवं गाइड कोटे के तहत की जाएगी। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 नवम्बर रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सके। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।